मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का पुनः हमारे YouTube चैनल नवीन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। जैसा कि आप लोग इसके पहले साइंस में मेरा पहला पार्ट नंबर 1 देखे होंगे, तो उसमें लाए होंगे प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चूंकि ये पहला चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, जितना भी आप देखिएगा सब पार्ट बाई पार्ट करके पहला चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक हमने लाया है। ये नहीं सोचेगा कि इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चाहे वो मैथ का कॉन्सेप्ट हो चाहे साइंस का कॉन्सेप्ट हो। क्योंकि जो ये मेरा चैनल जो आया है वो मैट्रिक का एग्जाम 2023 में एकदम पूर्णतः तैयारी करने का मेरा उद्देश्य है, कि ताकि सभी विद्यार्थी जो YouTube चैनल मेरा देख रहे हैं वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ साइंस चाहे और अदर सब्जेक्ट, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, चाहे वो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे सोशल साइंस हो, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसी कारण से ये नहीं समझिएगा कि इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम आएगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, चाहे इसके बाद दृष्टि दोष, चाहे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चाहे प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सब जो है नेक्स्ट चैप्टर का है। तो ये जो हम पहला चैप्टर का जितना टॉपिक है सबसे पार्ट बाई पार्ट आपको क्लियर करके बता रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 में हो गया प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। पार्ट नंबर 2 में पहला चैप्टर का ही प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अब कितना विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार तो बहुत आसान है। हाँ, एकदम बहुत ही आसान है ये, लेकिन इसके बिना जब आगे जाइएगा तो इस साल ही मैट्रिक के एग्जाम में आया है दर्पण का सूत्र, जो कि अवतल दर्पण से भी साबित होता है और उत्तल दर्पण से भी साबित होता है। और दूसरा चैप्टर में जब जाइएगा प्रकाश के अपवर्तन में तो आएगा लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र भी उत्तल लेंस से भी साबित होता है और अवतल लेंस से भी साबित होता है। लेकिन इस टॉपिक के बिना, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार के बिना आप ना दर्पण का सूत्र साबित कर पाइएगा, क्योंकि वो एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 6 मार्क्स में आते हैं, 6 नंबर में आते हैं, और काफी बड़ा भी है और समझना काफी कठिन भी है, क्योंकि उसमें मैथ का कुछ भाग चले जाते हैं। तो इसी कारण से हम सोचें कि अगर ये टॉपिक विद्यार्थियों का छूट जाए तो हो सके उसको उनको जब साबित करके बताया जाए दर्पण का सूत्र चाहे साइन कन्वेंशन चिन्हों की परिपाटी, तो उनको काफी प्रॉब्लम होगा। तो पहले चलिए इस टॉपिक को पूरा जड़ से समझने का प्रयास कीजिए, पूरा गहराई से, कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। और जैसा कि सब लोग देखते आ रहे होंगे मेरा ये चैनल तक काफी अच्छा लग रहा होगा, ज्ञानवर्धक लग रहा होगा, और साथ ही साथ सभी बच्चे जब इनसे जुड़ रहे हैं तो कमेंट में भी अपना राय दे रहे हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है, ऑनलाइन में इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में कितना बढ़िया पढ़ाते होंगे बच्चों को। तो हम कहना चाहते होंगे कि जैसे हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं एकदम सेम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन में है जो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन में हम खराब पढ़ाते होंगे। जैसे हम अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं ठीक एकदम उसी ढंग से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो आप आ जाते हैं टॉपिक पर, विशेष अगले चीज में बताएंगे फिर। तो देखिए ये है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो जैसे पहले थोड़ा सा नाम से आप परिचित हो जाइए कि प्रतिबिंब क्या है। तो जनरली अगर साधारण भाषा में कहा जाएगा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। और प्रतिबिंब का निर्माण होता किससे है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है बिंब से। और बिंब का मतलब होता है वस्तु, और वस्तु को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में अलग चीज है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में अलग चीज है, लेकिन यहाँ अगर साइंस पोर्शन को देखा जाए, साइंस सब्जेक्ट को देखा जाए, तो वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहते किसको है, तब देखिए प्रतिबिंब समझने के लिए जनरली आपको किरण आरेख समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बिंब को हम फिजिक्स में कैसे दर्शाते हैं जो देख लीजिए। ये मान लिया जाए बिंब हो गया। फिजिक्स में जब हम आपको किरण आरेख बता देंगे चाहे चिन्हों की परिपाटी बता देंगे, तो जनरली बीम को हम इसी ढंग से स्थित करते हैं। तो किसी बीम से 2 किरणें निकलती है। यह देखिए मान लिया जाए किसी बीम से पहला किरण निकला, फिर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा, मान लिया जाए, क्योंकि वो दर्पण बताएंगे। यह देखिए फिर दूसरा किरण निकला, यह देखिए कट कर गया। तो किसी बीम से निकली हुई 2 किरणें
चाहे वह घटना परावर्तन का हो चाहे अपवर्तन के बाद, जिस निश्चित बिंदु पर काटती है, देखिए यहाँ कट रहा है, तो जिस निश्चित बिंदु पर काटती है, अगर वास्तव में अगर काट दे रहा है, तो वास्तव में अगर काटती है तो उसमें डॉट 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 नहीं लगेगा, देखिए इसमें डॉट 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 नहीं लग रहा है। लेकिन मान लिया जाए कि यदि काल्पनिक रूप से काटेगा, तो इस ढंग से अगर काटेगा किसी बिंब से दो किरणें, तो उसमें डॉट 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 लगेगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो वो वास्तव में कटता नहीं है, बल्कि काटती हुई वो प्रतीत होती है। ये काटता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना का मतलब वास्तव में वो काटेगा नहीं, हमको काटता हुआ दिखलाई पड़ेगा, काटता हुआ हमको दिखलाई पड़ेगा। तो देखिए प्रतिबिंब का परिभाषा हम देना चाह रहे हैं, बोल के भी लिखा दे रहे हैं, जो लिखना चाहते होंगे वो लिख सकते हैं। फिर तो जैसा पहले भी हम बताए थे, ये स्क्रीन पर भी लिखल मिलेगा, हम बोर्ड पर भी आपको लिख देंगे, आपके स्क्रीन पर मिलेगा, मोबाइल से जो देख रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाइए आप परिभाषा की ओर। किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं या जिस निश्चित बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं बी बिंदु पर, इसको भी मान लेते हैं बी, नहीं यहाँ बी लिख दिया तो इसको मान लेते हैं सी बिंदु पर, यहाँ लिख देते हैं सी बिंदु पर। एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं या जिस निश्चित बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे। मतलब उस बिंब का वो प्रतिबिंब होगा, अर्थात वो वस्तु का वो प्रतिबिंब कहलाएगा। आशा करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। परिभाषा जो नहीं लिख रहे हैं एक बार फिर से बोल देते हैं। किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। और जनरली प्रतिबिंब का जब इंग्लिश होता है इमेज, तो उसको आई से सूचित किया जाता है, लेकिन जब किरण आरेख बताएंगे तो बिंब को सूचित करना है ए बी से, और प्रतिबिंब को सूचित करेंगे ए डैश बी डैश से। तो जब किरण आरेख बताएंगे तो उसमें और हम क्लियर कर देंगे। अभी हमको प्रतिबिंब का परिभाषा और प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ना। अब देखिए प्रतिबिंब का जब हम डेफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, तो उसमें दोनों चीज बोलेंगे, काटती है और काटती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब हम प्रतिबिंब के प्रकार जब बोलेंगे, प्रतिबिंब के जब प्रकार बोलेंगे, तो अगर काटती है बोलेंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि काटती हुई प्रतीत होती है बोलेंगे तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। थोड़ा सा बोर्ड देखिएगा। अब हम थोड़ा सा आपको प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बतलाने जा रहे हैं। यदि काटती है तभी बतलाएं, तो उसको बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि काटती है तब और काटती हुई प्रतीत होती है तब उसको बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इंग्लिश में अगर कोई विद्यार्थी जानना चाहिएगा तो इसको बोला जाता है रियल इमेज। इसको क्या बोला जाएगा? रियल इमेज। इसका अगर इंग्लिश जानना चाहिएगा तो थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, तो इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसका भी हम परिभाषा बता देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जनरली कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, आज तो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बहुत चला हुआ है, चाहे वो जनरल कंपटीशन में, पीटी में भी ऑब्जेक्टिव देता है। और इसी के तर्ज के आधार पर हमारे जो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने बिहार बोर्ड में भी 50% ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास किए कि चलिए 50% ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, ताकि विद्यार्थी जो मैट्रिक इंटर का तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से परिचित हो जाए, और ऑब्जेक्टिव को किस तरह रंगा जाता है, ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से OMR आंसर शीट भरना चाहिए, सही कैसे भरना है, गलत किस ढंग से एग्जाम में हो जाते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने भी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% उन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया। तो आजकल का विद्यार्थी क्या होता है, जनरली ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, और जब 50% सब्जेक्टिव दिया जाता है तो उसमें विद्यार्थी गड़बड़ा जाते हैं, या फिर चोरी उरी करने उन्हें लग जाते हैं इधर उधर। लेकिन वो सब कुछ नहीं करना है। हम ऐसा तरीका से बताएंगे कि आपको ना ऑब्जेक्टिव याद करना ही नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव तो क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। अब बात रह गया सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में भी अगर ध्यान दीजिएगा तो सब्जेक्टिव भी यही याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, मैट्रिक एग्जाम में देता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का कोई अलग से दूसरा नाम नहीं है,
लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का एक नाम और है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक नाम और क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम पूरा किरण आरेख से ही बताएंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब सही में उल्टा बनता है या नहीं। तो जब हम दर्पण में अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों का निर्धारण करेंगे कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो वहाँ किरण आरेख द्वारा बतावेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है या नहीं बनता। अभी केवल सीधे समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा नाम नहीं है, इसका एक ही नाम होता है। चलिए अब एक तो जो वीवीआई प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो जनरली इसका परिभाषा लिख दीजिए कि अगर वास्तव में काटता है तब वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और काटती हुई डॉट डॉट से अगर प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरा परिभाषा इसका हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब अंतर हो जाएगा, दूसरा अंतर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब होगा तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आगे चल करके जब टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत सारा चीज आएगा, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए स्मॉल भी आएगा, बिंब दूरी आएगा, यू आएगा, फोकस दूरी आएगा, एफ आएगा, वक्रता त्रिज्या आएगा, आर आएगा। इसी के भी संबंध जब बनता है तो दर्पण का सूत्र हो जाता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। आगे चल करके दूसरा चैप्टर में लेंस का सूत्र हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये तीनों में जो संबंध बनता है u, v और f में, तो इससे फॉर्मूला निकल जाता है दर्पण का सूत्र। आगे जाइएगा तो इसी तीनों में संबंध बनेगा तो ये हो जाता है लेंस का सूत्र। दोनों में अंतर क्या है कि प्लस में होता है आगे में यू होता है, माइनस में होता है आगे में भी होता है पीछे में ही होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम साबित करेंगे, और ये विश्वास कीजिएगा कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम में सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से 6 मार्क्स में देता है। आप लोग को सिलेबस ही पता होगा कि फिजिक्स में टोटल 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर का, और फिजिक्स में 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 1 बनाना है वो पूछा जाता है 6 नंबर का, और बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जब सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैट्रिक के एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न आ गया है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो हम अनुमान गेस लगा के चलेंगे कि 2023 में ये वाला आएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या ये वाला नहीं आएगा तब चौथा चैप्टर विद्युत धारा में जब जाइएगा तब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन एकदम पूरा गेस क्वेश्चन है। तो अब कितना विद्यार्थी सोच रहे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं कि क्या सर ये सभी साबित करके बताएंगे? तो हाँ विद्यार्थी, आपको जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी ढंग से ऑनलाइन में इसको हम बेजाबते से साबित करके बताएंगे, ताकि कोई भी गरीब विद्यार्थी हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दिया जाए, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए और मैट्रिक के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, ताकि उनको जनरल कंपटीशन में जब जाएं तो उनको बेसिक नॉलेज का पकड़ रहे, वो एग्जाम में जनरल कंपटीशन में गड़बड़ा करके नहीं आए। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, तो हम आपको स्क्रीन पर मतलब बोर्ड पर हम परिभाषा लिख देते हैं, आप स्क्रीन पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा और प्रतिबिंब के प्रकार जो बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बताएं, ये दोनों का परिभाषा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम परिभाषा थोड़ा सा स्क्रीन पर बोर्ड पर लिख देते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, अब आपके सामने यह देखिए हमारे बोर्ड पर परिभाषा इसका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो मोबाइल से हमारा चैनल को पढ़ रहे होंगे यूट्यूब चैनल को, वो कृपया कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि आप कॉपी पर भी भविष्य में नोट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिबिंब का ये परिभाषा है, बिल्कुल सरल भाषा में है, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसको हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल करना का मतलब होता है स्मरण करवा देते हैं, 2 बार हम बोल देते हैं, ताकि इस हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी विद्यार्थी लोग को देखते के साथ ही याद हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाए। देखिए, किसी बिंब से, बिंब किसको बोलते हैं? वस्तु को। निकली हुई किरणें, निकली हुई किरणें, ये किरण निकलता है, 2 किरण निकलता है। जब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सब पढ़ावेंगे,
मैंने उसके द्वारा प्रतिबिंबों का निर्धारण अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण पढ़ावेंगे तो उसमें बतावेंगे कि दो किरण कैसे कैसे निकलता है। तो किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन, परावर्तन का मतलब परावर्तन में भी घटना घटेगा। परावर्तन होता किसके द्वारा है? दर्पण के द्वारा। या अपवर्तन, और अपवर्तन किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा। तो पहला चैप्टर में है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें दर्पण के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में है प्रकाश का अपवर्तन, तो लेंस के बारे में इसमें पढ़ना है। तो परावर्तन जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहा जाता है, अपवर्तन जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चूंकि जब हम प्रतिबिंब का परिभाषा जब देंगे तो इसमें ना वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा घुस जाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा घुस जाएगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। माने वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी दोनों का परिभाषा जब मिक्स हो जाएगा तब वो प्रतिबिंब का परिभाषा बन जाएगा। लेकिन जब प्रतिबिंब के प्रकार जब यहाँ देखिए पढ़ावेंगे तो खाली लिख देंगे काटती है, खाली क्या लिख देंगे? काटती है, तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। और फिर लिख देंगे काटती हुई प्रतीत होती है, तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। ठीक है विद्यार्थी, तो प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। इसी टॉपिक में बताने जा रहे हैं प्रतिबिंब के प्रकार, और प्रतिबिंब के प्रकार का जो होता है दोनों का परिभाषा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। ठीक है विद्यार्थी, तब इसको सब नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखिए दोनों का परिभाषा। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो इसके पहले हमने आपको प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ाया और प्रतिबिंब के परिभाषा का भी आपने जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं लिए होंगे वो भी स्क्रीनशॉट, किन्हीं दोस्त अगर कोई ले लिए होंगे तो उनसे सहयोग ले सकते हैं जो नहीं लिए थे। अब इसके बाद आया है प्रतिबिंब के प्रकार, क्योंकि ये टॉपिक था प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब तो हो गया, अब प्रतिबिंब के प्रकार यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पर, और मोबाइल से देख रहे होंगे तो उनके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे आप ले लीजिए, फिर से हम एक बार रिकॉल कर देंगे। चलिए ठीक है, तब विद्यार्थी लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो फिर से इसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, मतलब दोहरा देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, याद हो जाएगा। तो प्रतिबिंब के प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। कौन इमेज बोला जाता है? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में कौन इमेज? रियल इमेज, क्योंकि रियल का मतलब ये होता है वास्तविक, या इसको हम असली भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि विज्ञान में एक ही नाम है इसका, वास्तविक प्रतिबिंब। असली बोलिए या ओरिजिनल बोलिए। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, अब विज्ञान के भाषा में इसका एक नाम और है आभासी प्रतिबिंब, और इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज। इसका इंग्लिश क्या होता है? वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा तो उसी से मिलता जुलता, प्रतिबिंब के से परिभाषा से मिलता जुलता होगा। किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर काटती है, बस ऐसा गौर करना है, जिस निश्चित बिंदु पर काटती है। यहाँ देखिए निश्चित बिंदु होना चाहिए, यहाँ देखिए काटती है, उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चूंकि अब नीचे जगह मेरे पास नहीं बचा है तो इसी में आप जोड़ लीजिएगा एक लाइन आउट कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। हालांकि हम जब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर जब लिखाएंगे उसमें भी लाइन का चर्चा करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, इसके बाद आएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। हम काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा आपको लिखा देते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा के बाद अब काल्पनिक प्रतिबिंब का भी परिभाषा आपके बोर्ड पर और आपके स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में कभी कभी ना वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है 2 नंबर में दे देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है इसकी विशेषताएं बतलाएं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है इसकी विशेषताएं बतलाएं। तो ये सब काम आपको आगे चल के 2023 मैट्रिक एग्जाम में, चाहे और भविष्य में भी जो देना चाहते होंगे, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो चाहते होंगे कि नहीं सब थोड़ा 1 साल पहले ही याद कर लें, तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद और बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा आप इसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, याद करवा देते हैं। किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यदि कोई विद्यार्थी
वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा ध्यान दे करके समझे होंगे या फिर याद किए होंगे। याद करना का मतलब होता है रट के याद नहीं करना, समझ के याद करना। कोई भी चीज को यदि आप समझ के याद करिएगा ना तो वो अस्थाई रहेगा, परमानेंट रहेगा। और रट के अगर याद कर लीजिएगा तो 2 महीना या 4 महीना के बाद एकदम भुला जाइएगा। अब भुला जाएगा, फिर उसको कोई पूछेगा कि बतलाओ वास्तविक प्रतिबिंब का क्या परिभाषा है, फार्मूला तो जनरली भुला जाता है, तो 3 लाइन 4 लाइन का परिभाषा रहता है। तो इसी कारण से रट करके नहीं याद करिएगा, समझ के याद करिएगा। तो वही समझाने के लिए ही हम अपना YouTube चैनल लाए हैं और सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि चलिए गांव-गांव घर-घर तक अच्छा शिक्षा का हमने व्यवस्था किया, प्रबंध किया, तो सभी लोग उससे जुट जाए हमारे चैनल से। तो देखिए किसी बिंदु से निकली हुई किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद एक दूसरे को जिस निश्चित बिंदु पर, तो यहाँ तक एकदम सेम हो गया। कहने का मतलब यदि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा आप याद कर लिए हैं तो यहाँ तक तो मिल रहा है, एकदम मैच कर रहा है। अब यहाँ के बाद खाली एक लाइन जोड़ देना है, काटती हुई प्रतीत होती है। यह देखिए काटती हुई प्रतीत होती है। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या लिखे होंगे, काटती है, यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना का मतलब होता है मालूम पड़ता है, दिखलाई नहीं पड़ता है बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है। उसे उस बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, जो इसके पहले ही बताए थे। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता था, उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। इसका एक नाम आभासी प्रतिबिंब है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा इसको हम किरण आरेख के द्वारा भी बतलाने जा रहे हैं कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण ठीक से हो पाता है, मतलब सीधा और उल्टा सचमुच में होता है कि नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थी सब, चलिए ठीक है विद्यार्थी। तो यहाँ देखिएगा, अब हम आपको ना किरण आरेख द्वारा बतला रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है सचमुच में उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सचमुच में सीधा बनता है या नहीं। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण हुआ और इस प्रकार से अगर इधर से कर्व अगर कर देंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण के प्रकार में भी आपको बता देंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा है। लेकिन अभी हमको समझाना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्धारण किरण आरेख द्वारा। तो देखिए ये आपका बिंब हो गया, इस प्रकार से हमने बिंब रखा और किसी भी बिंब से 2 किरणें निकलती है। पहला किरण देखिए इधर निकला तो इसको हम तीर का निशान ऐसे देंगे, यह शो कर रहा है कि बिंब से पहला किरण निकला, दर्पण पर पड़ा। तब प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ाए थे कि किसी बिंब से निकली हुई किरणें या प्रकाश की किरणें कोई भी अगर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद जस्ट परावर्तन हो जाती है। यहाँ देखिए दर्पण पर जैसे पड़ा तो यहाँ परावर्तन हो रहा है, तो इधर जा रहा है फोकस से होते हुए, ये इसका फोकस है जिसको सूचित किया जाता है कैपिटल F से, और ये इसका ध्रुव है दर्पण का जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं P से। और हम इसके पहले बताए थे कि बिंब को सूचित करते हैं AB से, तो ये AB हो गया। इधर से इधर जा रहा है तो तीर का निशान ऐसे देंगे, ये देखिए। और दूसरा जो किरणें निकलती हैं, वो जो किरणें निकलती हैं बिंब से निकलने के बाद दर्पण पड़ती है, ये वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है। यह देखिए इस ढंग से, यह देखिए इस ढंग से इसको हम गुजार रहे हैं वक्ता केंद्र से। यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ गया, इधर से इधर गया और दर्पण पर पड़ने के बाद वक्ता केंद्र से होकर गुजर गया। यह देखिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसको हम वक्ता केंद्र बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से स्वीप किया जाए। तो यहाँ से यहाँ गया, तीर का निशान ऐसे देंगे, दर्पण पर पड़ा, इधर जा रहा है, परावर्तन हो रहा है तो इधर। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि यहाँ से ये सब किरणें, दोनों जो किरणें हैं फैल रही है, यह देखिए फैल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर कभी नहीं काटेगी, जब भी काटेगी तो ये दर्पण के पीछे कटेगी। क्योंकि जब यहाँ फैल रही है, 2 किरण जब फैलेगी तो एक दूसरे को तो और जब जैसे जैसे दूर जाएगी तो और फैल जाएगी, इधर कटे तो इधर ना। वास्तव में अभी देखिए इतना ही इमेज बनेगा, वास्तव में नहीं कट रही है बल्कि काटती हुई प्रतीत होगी। आप थोड़ा सा देखिएगा, जब काटती हुई प्रतीत होगी तो उसको हम डॉट डॉट से स्वीप करेंगे। यह देखिए यहाँ, यह देखिए, यह देखिए आपको काटती हुई यहाँ पर ही प्रतीत हो रही है एकदम बिल्कुल। आपको ना एकदम पूरा गहराई पूर्वक मेरे YouTube चैनल द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, ये नहीं कि ऐसी झूठ सच ज्ञान नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं एकदम बिल्कुल ऑनलाइन में एकदम, मतलब मैथ साइंस
और कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में, आपके दिमाग में घुसा देंगे, प्रवेश करा देंगे जो भी बात हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब खुद आप देखिएगा, हमारे बोर्ड की ओर भी देखिएगा, आप तो मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ जो दो किरणें थी वास्तव में तो इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ डॉट डॉट लगाए थी, वास्तव में नहीं काट रही है, बल्कि आप काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब काटती हुई प्रतीत हो रही है तो यही ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो इसको भी हम डॉट डॉट से ही सूचित करेंगे। यह देखिए, इसको हम दर्शा देंगे यहाँ ए डैश, इसको हम दर्शा देंगे बी डैश। तो यही अवतल दर्पण में, इससे एक क्वेश्चन और एग्जाम में भी पूछ सकता है कि यदि किसी बिंब को अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए, यहाँ देखिए बीच रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ किस प्रकार का बनता है, उसकी प्रकृति बतलाइए, या प्रतिबिंब का आकार भी बतलाइए। तो यहाँ देखिए, ये भी एग्जाम में किरण आरेख वाला में 2 नंबर में दे देता है। हालांकि ये तो बाद में ही बताएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 भिन्न भिन्न जगहों पर प्रतिबिंब जब बिंब को रखते हैं तो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव में पूरा सटल भी रहता है तो 7 स्थान हो जाएगा, लेकिन यहाँ से चालू होता है। तो ये 6 भिन्न भिन्न जगहों पर बनता है प्रतिबिंब, जब 6 भिन्न भिन्न जगहों पर वो रखाता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, ये देखिए, यदि किसी बिंब को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ रखा गया है तो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इससे देखिए तो इतना गो बिंब था तो प्रतिबिंब इतना गो बन रहा है, इसका मतलब बड़ा बन रहा है। अब हम इसके पहले बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए तो यह बिंब है या प्रतिबिंब यह बन रहा है, तो सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा होगा एकदम बिल्कुल। अब कहेगा उल्टा कैसे बनता, जब ये इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष, ये भी लिख देते हैं, इसको सिद्ध किया जाता है एक्स वाई से। प्रधान अक्ष के जब ऊपर बिंब रहता है तब प्रतिबिंब अगर ऐसे बनने लगे, ऐसे बनने लगे तो इसको बोला जाता है उल्टा। लेकिन यहाँ तो सीधा एकदम बन रहा है, जैसे यहाँ देखिए तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो यह तो एकदम बिल्कुल सीधा बन रहा है। ठीक है विद्यार्थी, तो इस प्रकार से आपने काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है जो किरण आरेख द्वारा समझ में भी आपको आ गया। अब फिर से परिभाषा को थोड़ा दोहरा देते हैं। किसी बिंब से निकली हुई किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत हो रही है, वही उस बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है। यह देखिए बिंब हो गया, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब हो गया, माने इसको हम बोलेंगे बिंब। यहाँ हम लिख भी देते हैं, ए बी हो गया बिंब, और इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश हो गया आपको प्रतिबिंब। और ये सब अगर नहीं समझिएगा तो दर्पण का सूत्र आपको एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार आप कॉपी पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा या पैड पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, इसके बाद हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब का किरण निर्धारण बतलाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो अब थोड़ा सा आप वास्तविक प्रतिबिंब का निर्धारण किरण आरेख द्वारा समझिए। तो देखिए, इसके पहले जो बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच रखाता था बिंब, तब बनता था प्रतिबिंब, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। अब यहाँ रखाएगा सी से दूर, सी से दूर, या दूसरा भाषा बोलेंगे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच जब बिंब रखाएगा तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन सवाल उठ गया कि कहाँ बनेगा। तो देखिए, यहाँ भी बिंब से ध्यान दीजिएगा, यह आपका बिंब हो गया और यहाँ बिंब से 2 किरणें निकलेगी। यह देखिए पहला किरण निकल रही है प्रधान अक्ष के समानांतर, इधर से इधर जा रहा है, दर्पण पर पड़ा, तीर का निशान ऐसे देंगे, 2 तीर का निशान दे रहे हैं, इसमें गुजरेगा। यह देखिए फोकस से, यहाँ फोकस वासा कर दे रहे हैं। देखिए फोकस होके गुजार के बता रहे हैं आपको। इधर से इधर जा रहा है, तीर का निशान ऐसे देंगे, ये आपका फोकस हो गया। अब थोड़ा सा वक्ता केंद्र को थोड़ा सा दूर यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ का दूरी बराबर होता है। वक्ता केंद्र यहाँ कर दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए दूसरा किरण गुजार के बता रहे हैं, यह देखिए
आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से इधर जा रहा है, थोड़ा इधर परावर्तन हो गया, तो जहाँ पर ही काटती है देखिए यहाँ पर ही काट रही है। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। यहाँ देखिए सी तथा एफ के बीच में बन रही है। तो यहाँ गौर करिएगा, यही आपका वास्तविक प्रतिमा हो गया, क्योंकि इसमें ना काल्पनिक प्रतिमा की तरह डॉट 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 लगाना नहीं पड़ा, ये बिल्कुल वास्तव में काट रही है। और यहाँ देखिएगा बिंब इतना बड़ा था तब प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। और यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल प्रधान अक्ष के ऊपर है, मैंने सीधा है, तो बिल्कुल प्रधान अक्ष के नीचे है, तो उल्टा है। तब ये इससे संबंधित प्रश्न जो आता है वो कैसे आता है, यदि कोई बिंब अवतल दर्पण में सी से दूर स्थित है, परे स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब दर्पण का सूत्र साबित करेंगे 1/u + 1/v = 1/a, तब उसमें इस फिगर का काफी महत्वपूर्ण रोल है, मतलब इसी फिगर से वो साबित होगा 1/u + 1/v = 1/a। अन्यथा आप साबित नहीं कर पाएंगे जब ये फिगर को आप नहीं समझिएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप में कटने के फलस्वरूप बनता है। चलिए ठीक है, YouTube से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी लोग आशा करते हैं कि हमारे ये साइंस का पार्ट नंबर 2 आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और पढ़ने में काफ़ी आनंददायक महसूस किए होंगे, क्योंकि आपको बोरिंग तब नहीं लगेगा जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी कारण से यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बतलाइएगा कि हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है वह कैसा है। कहने का मतलब ऑनलाइन में बताइए अच्छा से हम पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, फिर साइंस के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके विद्यार्थी, थैंक यू, और भविष्य के लिए अग्रिम बधाई आपको। ठीक है।